अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वह टेंस है। आज हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है हम लिख के बता रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्या होता है? पास्ट, तीसरा क्या होता है? फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट किसको कहेंगे? जो चल रहा है, जो चल रहा है। और पास्ट किसको कहेंगे? जो निकल चुका है, जो निकल चुका है। और फ्यूचर किसको कहेंगे? जो आएगा, या तो आने वाला कल। ठीक है। तो हमने क्या बताया? प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, यानी अभी क्या चल रहा है, पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, ये चल रहा है यानी प्रेजेंट में हो रहा है। पास्ट जो निकल चुका है, मान के चलो इससे पहले कौन क्लास करवाए थे तुम लोग को, यानी नॉन फिनाइट और फिनाइट वर्ब के बारे में, जो निकल चुका है। और फ्यूचर किसको कहेंगे? जो आएगा। मान के चलो अभी शिवरात आने वाला है, और भी कोई कई त्योहार आने वाला है, या होली आने वाला है, यानी आने वाला कल के बारे में बात करता है फ्यूचर। ठीक है। तो यहां तक में किसी को दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। पहला टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो हमने क्या बताया? पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक और नाम है बच्चों, इसको भी याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। दूसरा क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका एक और नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चारों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग मारो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। यानी हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहले पहचानने सीखेंगे। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वाक्य के आखिर में, हिंदी वाक्य के आखिर में। किसके आखिर में? हिंदी वाक्य के आखिर में हिंदी वाक्य के आखिर में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है। क्या आता है? आदि शब्द आता है। शब्द आता है। तो हम लोग समझ लेंगे
कि ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे लेता हूं मैं खाता हूं, जैसे मैं लेता हूं कि मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। ठीक है, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ती है। तो इसके अंत में क्या देखने को मिल रहा है, ता हूं, ता हूं, ती हूं, ती है। तो समझ लेना है कि हिंदी वाक्य में अगर आखिर में क्या मिले, ता है, ती है मिले, तो समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ मुख्य बातों को जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखे हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो बच्चों मेरे राइटिंग पे नहीं जाना है, क्योंकि हम क्लास में वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाने के क्रम में अगर हम राइटिंग पे ध्यान देंगे तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम स्पीड में लिख रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमने क्या बताया बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे दूसरा पॉइंट, प्रेजेंट, पीपीटी लिख देते हैं, PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैन वर्ब के रूप में, मैन वर्ब के रूप में V1 या V5 का प्रयोग, सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, किया जाता है। हमने क्या बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में V1 या V5 का प्रयोग किसके अनुसार किया जाता है बच्चों, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सब्जेक्ट मेरा आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, श्याम रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। तो राम एंड श्याम कहने का मतलब है बच्चों कि एक से अधिक नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, V1 का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, राम, राम कहने का मतलब है V5। राम, ही, सी, इट, राम, राम कहने का मतलब है कि एक नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, V5 का प्रयोग करेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट, PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है, डू या डज का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर, पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर, तो हमने क्या बताया बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़ करके, यानी सकारात्मक सेंटेंस को छोड़ करके। ठीक है, तो याद रखना है कि अब जैसे डू डच का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, याद रखना है आई वी यू दे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम कहने का मतलब है कि प्लूरल नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, यानी दो नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ही सी इट राम। राम कहने का यहाँ पे मतलब है कि एक नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डज का प्रयोग करेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत, एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात हमने लिखाया मेन वर्ब के रूप में V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है, वह भी सब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा बात हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, डू डज का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि आई के साथ डू आएगा, ही के साथ डज आएगा, तो इस तरह हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमने बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉजिटिव कहने का मतलब है सकारात्मक सब्जेक्ट, सकारात्मक सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग 5 प्रकार का सेंटेंस पढ़ेंगे: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर से समझेंगे। क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर से। जैसे मेरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं सेवॉक। हमने क्या लिखा, सेवॉक। क्या लिखे, सेवॉक, SAVOC। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ए का मतलब होता है एक्सिलरी वर्ब, या तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ओ भी का मतलब होता है वर्ब। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो इससे इससे बड़ा सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में नहीं होता है। यानी यह एक समझने का तरीका है कि इससे बड़ा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं होता है। बात समझ रहे हो ना बच्चों। तो अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यह कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यह कैसा पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव रूल कहेंगे। पॉजिटिव रूल, कैसा रूल है, पॉजिटिव रूल है, या तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि उदाहरण से समझते हैं। मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, वह खाता है, वह खाता है, या वे लोग खाते हैं, वे लोग खाते हैं। हम एक ही प्रकार का उदाहरण ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, राम खाता है, राम खाता है, सीता खाती है, सीता खाती है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेते हैं। राम स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। मैं स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। तो हम 5
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 प्रकार का हम एग्जाम्पल लिए हैं। अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन बनाने सीखेंगे और सारा पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन इसी के आधार पर बनेगा। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं खाता हूँ। पहली बात दिमाग में यह आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। हम बताए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिर में क्या रहता है, ता है, ती है, ते है रहता है। तो समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं खाता हूँ, क्या है, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं का क्या होता है बच्चों, आई। मैं का क्या होता है, आई। और खाना का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट। अब किसी किसी के बच्चे के मन में डाउट आया होगा, सर आपने तो आई एम इट नहीं किए, क्योंकि हम बताए थे अभी जस्ट कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया भी जाता है तो पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं, पॉजिटिव को छोड़कर बाकी सभी में अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया भी जाता है तो डू या तो डज के रूप डज आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यह मेरा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, यानी आई इट, मैं खाता हूं। आई तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इट तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, V1 हो गया। यहां तक में किसी को दिक्कत। अब बोलोगे सर आप स्ट्रक्चर के अनुसार आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर इससे बड़ा सेंटेंस लेंगे तो हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। जैसे है वह खाता है, वह खाता है, ही इट्स, ही इट्स। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और यह क्या है, V5 है। अब यहाँ पे V1 देख रहे हो, यहाँ पे V5 देख रहे हो। तो हमने बताया था अभी जस्ट कि ही सी इट राम रहे तो वहां पे कैसा कैसा भर्व आएगा, V5 का भर्व आएगा, यानी V5 के रूप में आएगा, यानी भर्व का पांचवा रूप आएगा। हमने क्या बताया बच्चों, ही सी इट राम रहे तो भर्व का पांचवा रूप का उपयोग करना है। आई वी यू दे राम एंड श्याम रहे तो भर्व का पहला रूप का प्रयोग करना है। बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हैं वे लोग खाते हैं तो दे के साथ कैसा भर्व आएगा, V1 आएगा या V5 आएगा, तुम लोग बताओ। तो क्या आएगा बच्चों, V1 आएगा। क्या आएगा, V1। तो इट ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट। अब है हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं तो वी क्या हो जाएगा, इट। हमने अभी जस्ट बताया है कि आई वी यू दे के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, V1 का प्रयोग करेंगे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। तो राम खाता है, राम खाता है तो राम इट्स हो जाएगा। अभी जस्ट हमने बताया था बच्चों कि एक से अधिक नाम के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे और सिंगल नाम के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सीता खाती है तो क्या हो जाएगा, सीता इट्स। तो सीता इट्स। एक और उदाहरण लेते हैं, राम और मोहन खाता है या हाँ खाता है, चलो कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, राम एंड मोहन। अब बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, V1 लगेगा या V5 लगेगा, V1 लगेगा, बिल्कुल राइट। क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इट। खाना का V1 क्या होता है, इट। ठीक है, यानी वर्ब का कितने रूप होते हैं बच्चों, 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब है यहाँ पे कि इसको देखना पड़ेगा। दे तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, देख लो V1, वी सब्जेक्ट V1, राम सब्जेक्ट, यह क्या हो गया V5, और सीता तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया और यह कैसा हो गया V5। अब हमको यह पता करना है कि इस स्ट्रक्चर का काम क्या है, कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार देखना है कि आया है कि नहीं आया है। अब किसी किसी के मन में डाउट आता होगा कि सर आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो हम बार बार बता रहे हैं कि
ऑब्जेक्ट अगर इससे बड़ा सेंटेंस लेंगे तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो यह राम एंड श्याम यहाँ पे सब्जेक्ट है और ईट तुम्हारा क्या हो गया, V1 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो तो उदाहरण लिए हैं कि राम स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, तो राम तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक सिंगल नाम था इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, V5 हो गया। टू स्कूल तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आई तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और V1 हो गया और गो, और ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल। तो बात मेरा समझ रहे हो ना? तो बताओ कि बच्चों आपने पॉजिटिव सेंटेंस को समझा या नहीं समझा, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अब हम लोग क्या बताएंगे, जानेंगे निगेटिव के बारे में। इसके बारे में जानेंगे बच्चों, निगेटिव के बारे में, और हम उदाहरण थोड़ा कम लेंगे ताकि टाइम मेरा कम लगेगा। अगर किसी प्रकार का किसी बच्चे को अगर कोई डाउट आ जाए तो क्या करना है बच्चों, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और आपको हम फिर आपका डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना है स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने पहले ही बता दिया है कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। एक बार हम रिपीट फिर से कर देते हैं, आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, यानी एक से अधिक नाम के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, राम कहने का मतलब है कि इसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। एक नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डज का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिखता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट इट, आई डू नॉट इट, मैं नहीं खाता हूं। जैसे वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही, सी हो जाएगा, क्यों, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट इट। समझ रहे हो ना बच्चों? अब मैं इससे बढ़ा लेता हूं कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई तुम्हारा सब्जेक्ट है, डू तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट तुम्हारा निगेटिव सेंटेंस था, और गो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा V1 हो गया, टू ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? क्या देखना है कि इसके स्ट्रक्चर के अनुसार है, सब्जेक्ट आ गया, डू आ गया सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट आ गया, नॉट आ गया, V1 आ गया, टू स्कूल तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक और उदाहरण लेता हूं कि वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आपको इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपके माइंड में सारा बात घुस जाएगा। तो स्लो मोशन में या फास्ट मोशन में जैसा आपको मजा आए या समझ में आए वैसा करना है। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ये दूसरा स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट कर रहे हैं, अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखो, पहली बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता किसको है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक। क्या होता है? प्रश्नात्मक। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नात्मक। तो
प्रश्न पूछने वाला। कैसा पूछने वाला? प्रश्न पूछने वाला। तो हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने क्या लिखा बच्चों? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बात और याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। किससे पहले किया जाता है बच्चों? सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डू डज सब्जेक्ट से पहले आया है। क्या आया है? डू डज सब्जेक्ट से पहले आया है। तो जैसे मैं लिखता हूं, क्या मैं खाता हूं? क्या मैं खाता हूं? तो इसको पहचानने का एक और तरीका है कि इसके अंत में क्या देखने को मिलेगा बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मिलेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे मैं है तो इसके लिए यहां डू आएगा, डू आई इट, मैं खाता हूं। क्या मैं खाता हूं? क्या वह खाता है? क्या वह खाता है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा बच्चों? डज ही इट। अब यह नहीं करना कि इट्स कर देना, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है। ओनली V1 का प्रयोग होगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़ करके बाकी सभी सेंटेंस में क्या होता है? मेन वर्ब के रूप में V1 का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या हो जाएगा? डू आई गो टू स्कूल। डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं? तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। या तो इंट्रोगेटिव है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में, ठीक है। तो आप लोग बने रहें, हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या कहता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्या कह रहा है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जैसे मैं लिखता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं? क्या मैं नहीं खाता हूं? तो क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? डू आई नॉट इट। तो हमको यह देखना है कि इसके अनुसार आया कि नहीं आया। ठीक है, डू आई नॉट इट। अगर हम एक तो और उदाहरण लेते हैं, क्या वह नहीं खाता है? क्या वह नहीं खाता है? तो क्या हो जाएगा? डज ही नॉट इट। डज ही नॉट इट। ठीक है, तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अगर इससे बड़ा अगर सेंटेंस लेंगे, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो क्या हो जाएगा? डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में? तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, WH सेंटेंस के बारे में। पहले हम लोग जानेंगे WH सेंटेंस कहता किसको है। WH सेंटेंस हम लोग किसको कहेंगे? यानी व्हाट, whom, whose, how, when, ये सब क्या है? WH सेंटेंस है। ये WH वर्ड है। क्या कैसा वर्ड है? WH वर्ड है। तो इसके बारे में हम भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो व्हाट, वाई, whom और भी है, हम थोड़ा सा कम ही लेते हैं। whom प्लस सब्जेक्ट है, डू या डज। इसका स्ट्रक्चर 2-3 तरह का होता है। ठीक है, तो अगर आप ये 4 स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप जान लेते हैं तो जान लेते हैं। 2 स्ट्रक्चर है इसका, एक निगेटिव वाला है। तो इतना जानो कि पहले हम लोग पॉजिटिव सीखेंगे, पॉजिटिव के बाद
निगेटिव, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर आपने इतना सीख लिया तो WH वर्ड को भी आप आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी इसलिए नहीं ला रहे हैं कि तुमको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आप लोग बस इतना पे ही प्रैक्टिस करें। फिर कल मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है? धन्यवाद।